आज रामस्वरूप वर्मा जी की 98 जयंती है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस इनके जन्मदिन के अवसर पर, जो इन्होंने समाज को जगाने का काम किए, अंधविश्वास पाखंडवाद मंत्री भी रह चुके थे, तो उनके जन्मदिन पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सर्वप्रथम आज उनकी 98वीं जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वर्मा जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए समाज को बताने का काम कर रहा हूं कि आप उनके बताए हुए चिन्हों पर चलें। साथियों, रामस्वरूप वर्मा जी चौधरी चरण सिंह के साथ इस प्रदेश के ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने घाटे के बजाय नफ़े का बजट पेश किया था और एक बैग 50 रुपये कुंटल गेहूं का जो समर्थन मूल्य दाम था उस समय, उसको एक बैग 80 रुपया करने का काम किया था, जो कि डेढ़े से भी ज़्यादा था। आज तक कोई वित्त मंत्री ऐसा नहीं हुआ जो 10-20 रुपये से ज़्यादा देता हो। डेढ़ा करने की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे साहसी और ऐसे विद्वान वित्त मंत्री के चरणों में बार बार नमन करते हुए उनको याद कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरणा स्रोत आज उनकी जयंती मनाकर उनके विचारों पर चलने के लिए जनता को अवगत कर रहे हैं। जिस हिसाब से पढ़े लिखी समाज है और उनकी संस्था वो बढ़ नहीं रही है अर्जक संघ, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, उससे अंधविश्वास पाखंडवाद दूर हटेगा। और जिसका आज यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ से ये कमजोरी है कि नहीं बढ़ रहा है? अर्जक संघ का मतलब कमेरों का संगठन, काम करके खाने वालों का, उत्पादन करने वालों का संगठन वर्मा जी ने बनाया और इन कमेरों का, उत्पादन करने वालों का शोषण, जो अनर्जक लोग हैं जो दूसरे का शोषण करते हैं, वो पाखंड और भ्रम जाल फैला करके धर्म के पाखंड के नाम से उनका शोषण करके मलाई खाते हैं और इनको दुखी और लाचार रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, आज हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लिखे पढ़े हैं। पढ़े लिखे लोग उस बात को समझते हैं। पढ़ के जो लिखता है वो पढ़ा लिखा होता है, जो लिखी हुई बात को पढ़ करके उसी को रट करके एग्ज़ाम पास कर लेता है, वो पढ़ा लिखा नहीं, लिखा पढ़ा होता है। तो आज लिखे पढ़े लोग हैं, अगर पढ़े लिखे लोग होते तो अर्जक संघ की बात को समझते, रामस्वरूप वर्मा की बात को समझकर बहुत ऊंचाई हासिल कर चुके होते। लेकिन वो आज भी गुलाम और लाचार हैं, आरक्षण की भीख मांग रहे हैं, कहीं किसी चीज़ की बात को मांग रहे हैं, कटोरा लेकर खड़े हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। अगर इनकी बातों को सुने होते तो आज ये मांगने के बजाय देने वाली श्रेणी में होते, आज इनको मांगने की नौबत नहीं आती। जो इस देश के शासक थे, आज वही राशन 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। जो इस देश के शासक थे, जब यहाँ पर विदेशी लोग आए तो चाहे राजा बलि की हत्या करके, चाहे महिषासुर की हत्या करके इस देश को अपने शासन सत्ता में लेकर यहाँ के मूल निवासियों की शिक्षा को वर्जित किया, इनको गुलाम बनाया और अपने पाखंड रूपी जाल में फंसाकर इनका शोषण किए। तो इसलिए आज यहाँ जो शासक था, आज वो शोषक होकर के मजदूर और बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गया है। साथियों, एक बात और है, रामस्वरूप वर्मा ने बताया था कि जिसकी संस्कृति चलती है उसकी सरकार होती है, और जिसकी सरकार होती है वही हुजूर होता है, और जो हुजूर होता है वो मज़े से भरपूर होता है, और जो मज़े से दूर होता है वही मजदूर होता है। इसलिए रामस्वरूप वर्मा जी ने बताया था कि अपनी संस्कृति को चलाओ, शासक बनो और हुजूर बनने का काम करो, मज़े से दूर होकर मजदूर बनने का काम मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।